दोस्तों, अगर आपने पिछले कुछ दिनों में एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचा होगा, एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ओपन करने के बारे में सोचा, या कुछ भी ऑनलाइन ऐसा काम करने के बारे में सोचा होगा जिसके अंदर आपको पेमेंट गेटवे चाहिए होता है, तो आपने एक प्रॉब्लम फेस करी होगी ऑन बोर्डिंग की। मतलब कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि रेजर पे हो गया, पेटीएम हो गया या फिर कैश फ्री हो गया, ये न्यू यूजर्स को ले ही नहीं रहा। क्योंकि आरबीआई की एक न्यू गाइडलाइंस आई है जिसके तहत ये अभी जितने भी पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर है ये ऑन बोर्डिंग कर ही नहीं सकते, न्यू यूजर्स को ले ही नहीं सकते। तो ये आरबीआई की तरफ से है और इस प्रॉब्लम को होते होते 10 महीने हो गए और इसकी वजह से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ऑल ओवर इंडिया लोग इससे फेस कर रहे हैं। मतलब कि एक फाउंडर थे जिन्होंने अपना प्रोडक्ट तैयार करा था, उनका प्रोडक्ट फेब 2023 में तैयार हो गया था। उस प्रोडक्ट के अंदर उन्हें एक ऐसी एपीआई चाहिए थी जिसके अंदर वो ऑटोमेटिकली पेमेंट वो कर सके। तो ऐसी एपीआई सिर्फ कुछ मेजर प्लेयर्स ही प्रोवाइड करते थे इंडिया के अंदर, जैसे कि रेजर पे प्रोवाइड करता है और कुछ और प्लेयर्स जो करते थे। लेकिन जितने भी पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर है ऑनबोर्डिंग कर ही नहीं रहे, न्यू कस्टमर ले ही नहीं रहे, तो इस वजह से उनका जो प्रोडक्ट फैब में तैयार हो गया तो वो अभी तक लॉन्च ही नहीं कर पाए। तो पेमेंट गेटवे के बिना वो प्रोडक्ट काम ही नहीं करेगा। तो इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। मेरे साथ भी पर्सनली क्या हुआ, मुझे एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसे मैं मेंटेन करता हूँ, तो इनका ओवरऑल सारी चीज़ें मैं देखता हूँ। तो हमें भी एक ऑनलाइन पेमेंट गेटवे चाहिए था। तो वेबसाइट हमारी स्टार्ट हुई थी जैन के अंदर, लेकिन जनवरी से लेकर अभी तक हमारा पेमेंट गेटवे चालू ही नहीं हुआ। तो हमें सीओडी के ऊपर ऑपरेट करना पड़ता है, जिस वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। जैसे कि कोई भी कस्टमर उसने ऑर्डर तो कर दिया 5-10 हज़ार का और हमने वो ऑर्डर डिस्पैच भी कर दिया बात करके, बस वो कस्टमर रिसीव ही नहीं करता। तो उस वजह से जो हमारे वो 5,000 का प्रोडक्ट था उसके ऊपर जो डिलीवरी चार्ज होता है वो हमें अपनी जेब से देना पड़ता है। और इसमें दिक्कत क्या होती है, डबल डिलीवरी चार्ज लगता है, एक जाने के और एक रिटर्न का आरटीओ का। तो वो खामा हमारा खर्चा बैठता है। और वही अगर ये ऑनलाइन पेमेंट गेटवे होगा तो ये वाली जो ट्रांजेक्शन है ये हमें पता चल जाएगा, जो वेरीफाइड है, जो जेन्युइन कस्टमर्स है वही ऑर्डर करेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारी दिक्कत फेस करनी पड़ रही है। और बस मुझे नहीं है, मतलब कुछ लोगों के साथ नहीं है, जितने भी लोग ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं सबके साथ ही ये प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों ये तो हो गई प्रॉब्लम, लेकिन अब इसका सॉल्यूशन क्या है। तो इंडिया के अंदर जितने भी मेजर प्लेयर्स हैं वो ऑनबोर्डिंग नहीं कर रहे हैं। बट अभी कुछ महीने पहले जून जुलाई के आसपास एक न्यू पेमेंट गेटवे मार्केट में आया जो कि फ़ोनपे ने लॉन्च करा। और फ़ोनपे का जो पेमेंट गेटवे है ये अभी ऑनबोर्डिंग कर रहा है। और ये ऑनबोर्डिंग कर रहा है तो मतलब आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो और इसे पे एज अ पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर यूज़ कर सकते हो। फ़ोनपे का पेमेंट गेटवे लेने के लिए आपको गूगल पे सर्च करना फ़ोनपे पेमेंट गेटवे। तो इस तरीके से आपके सामने लिंक्स ओपन होगी और आपको इस वाले लिंक पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो ये आप साइन अप पे जाओगे तो यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स फिल करके सबमिट कर देना। तो वहाँ से आपके पास ईमेल आ जाएगा जो भी आगे का इंस्ट्रक्शन होने वाले हैं। और दोस्तों अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर आपके जो डॉक्यूमेंट लगने वाला है, अगर आप इंडिविजुअल हो तो इंडिविजुअल के अंदर आपको एक पैन कार्ड चाहिए, एक आपको कैंसिल चेक चाहिए और एक आपको जीएसटी चाहिए। और आपके पास ये तीनों डॉक्यूमेंट है तो आप ऑनबोर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तो बाकी आप जो डिस्प्ले पे दिख रहा है इन सारे डॉक्यूमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हो जीएसटी की जगह। और बाकी अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड या और कोई एंटिटी है तो उनके लिए आपको ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होने वाले हैं। तो आप इन सब चीज़ों को तैयार कर लेना और आप जाके सीधा फ़ोनपे पे अप्लाई करना, तो आपका पेमेंट गेटवे वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। हालांकि दोस्तों अभी फ़ोनपे के ऊपर भी इतने सारे लोगों ने अप्लाई करा है कि इनका जो प्रोसेस था बिल्कुल पहले एकदम साथ के साथ कर रहे थे, अब इन्होंने थोड़ा सा स्लो हो गया है, क्योंकि इतने सारे लोगों को मैनेज करना इनके लिए थोड़ी सी सिरदर्दी वाली बात है। और नॉर्मल सी बात है, पूरे इंडिया में एक ही पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर काम कर रहा है तो इस तरीके से रहता है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको कुछ पूछना है या कुछ समझना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।